हम तीसरी बार जा रहे हैं महाकाल के मंदिर। हम तीसरी बार जा रहे हैं, लेकिन दर्शन हमने एक ही बार लिया। और अभी जो है मामा मामी और श्रिया वहाँ है, सो उनको पिक करेंगे कार में और वहां से हम लोग जाएंगे काल भैरव मंदिर। लंच करेंगे, फिर से होटल जाएंगे, फिर से आराम करेंगे, फिर से चले जाएंगे महाकाल मंदिर। शिप्रा आरती करेंगे शाम में और करेंगे कॉरिडोर एक्सप्लोर, और अगर होती है तो शयन आरती भी करेंगे। तो ये अभी हम लोग आए हैं काल भैरव मंदिर। तो हर जगह जो है वो फल फ्रूट प्रसाद में चढ़ता है, मिठाई चढ़ती है। अब यहाँ प्रसाद में क्या चढ़ता है ये आपको बताएंगे। तो ये देखिए कितने ही लोगों ने कितनी ही मन्नतें मांगी है। और सो हम भी एक मन्नत मांगते हैं कि हमारे जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर से यहाँ पे आएंगे। सो इनके जो है आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, बम बम नाथ महाराज। आगे है काल भैरव के मंदिर में। आज जो है एक्चुअली है सैटरडे, पूर्णिमा का शनिवार है आज, तो उसके वजह से ज़्यादा गर्दी, ज़्यादा भीड़ है। यूजुअल डेज में इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आज पूर्णिमा भी है और सैटरडे भी है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। सो ये जो है अभी लाइट शो शुरू हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है ये वो चित्र है कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो उन्होंने महामृत्युंजय जाप का आविष्कार किया था। महामृत्युंजय जाप ये ये करा था, और यमराज जब उन्हें लेने आए थे तो महादेव ने यमराज को भी मार भगाया था कि छोटे आयु में इन्हें मत ले जाओ, तो इन्होंने ही निकाला था महामृत्युंजय मंत्र। ये कौन है, कौन सा सीन है? ये पशुपतिनाथ महाराज है, मतलब महादेव का होता है ना पशुपतिनाथ, जिनका शिवलिंग नेपाल में काठमांडू में, ये वो है पशुपतिनाथ। इनका देख, इनके ना एक जो हाथ है ना वो कोई तो अलग जानवर का है। ठीक है, सिंग अलग इसके है, 2 हाथ है, नाग है, वो बाल अलग है, कुछ तो पशुपतिनाथ है। ओह थैंक यू। यस, और ये शिव जी की बारात है। ये जो सीन है ना, ये शिव जी की बारात का सीन है। और ये जो है ना इधर ये है चंद्रमा। ये महादेव ने जब चंद्रमा को अपने सिर पर रखा था कि अब चंद्र मेरे सिर पर रखेगा, कुछ तो इनके भी बैक स्टोरी मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऐसा है कि चंद्रमा जो थे ना वो दक्ष के ही, मतलब सती माता के ही बहन के पति थे। तो वो दक्ष ने कुछ तो श्राप दिया था चंद्रमा को, अमावस्या लगी थी तो बोले तेरे पे क्या अमावस्या लगेगी, चल तुझे सिर के ऊपर बैठा था। सो ये वो सीन है। प्राउड टू बी हिज वाइफ। ये शिव जी के बारात के लिए एक छंद जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है ना, तन छाल व्याल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। तो ये वो सीन है। और बताते इधर आजा। देखो आपके मजे। तो ये है कंटेंट ही कंटेंट आपके लिए। स्टार्ट होते ही लोगों के अंदर ये देखो बच्चा रो रहा है। इधर भी बहुत सारे ये स्ट्रक्चर जो बना है ना, ये भी एक स्टोरी है। हाँ, नीचे संस्कृत श्लोक में ना उसको एक्सप्लेन किया है वो चीज़ को कि वो क्या है क्या नहीं है। ये है दशानंद रावण, जिन्होंने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था पूरा का पूरा कि मैं महादेव को जो है ये मैं मेरे साथ में रखूँगा हमेशा और इन्हें लंका लेके जाऊँगा, सोने की लंका। तो महादेव शंकर ने एक पैर रखा और रावण दब गया। तो वो टाइम पे जो है शिव तांडव गाया था।
रावण ने फिर महादेव जो है वो इम्प्रेस हुए थे। वहाँ है हमारे महाकाल। और ये राजा अधिराज महाकाल, ये देखिए। आज का श्रृंगार कितना मस्त है। हाँ, और स्नेहल को जो है ये पूरा शिव तांडव आता, राइट? पूरा शिव तांडव बोलती है सुबह पूजा करते टाइम पे, या फिर कभी कभी ये मम्मी पापा को भी सुनाते रहती है शिव तांडव, कभी कभी मुझे भी सुनाती है, बहुत अच्छा बोलती है। ये समुद्र मंथन जब महादेव शंकर ने हलाहल पिया था, और इसी वक्त से महादेव का नाम जो नीलकंठ पड़ा था, नीलकंठेश्वर महादेव। ये जो है कॉरिडोर के बीच में ये थोड़ा सा फूड स्टॉल्स बने हैं। कहीं पाऊ नको, चला इधर, नहीं क्योंकि अगर देखने गए तो ये लेंगी 500-600 का चूना लगा देंगे, इसलिए इसको देखना ही नहीं है। मेरे पति को ही चुना लगाऊंगी। ये जो है ये है भगवान परशुराम, ये माता पार्वती, और सिर के ऊपर जो है ये है माता गंगा। महादेव शंकर ने जो है वो एक जगह गंगोत्री में अपनी जटा ना मारी थी एक पत्थर पर, तो वहाँ से जो है गंगा जी निकली थी, तो वो ये वाला दृश्य है। परशुराम मेरे पर्सनल फेवरेट। हाँ, परशुराम। परशुराम इज वॉरियर। परशुराम ऐसे भगवान है जिनका हर एक युग में वर्णन है, जैसे कि वो है ना त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, सब जगह है परशुराम भगवान। यह है त्रिनेत्र। अगर कोई इंसान खो जाता है तो यहाँ आके कंप्लेंट कर सकता है, फिर ये माइक पे अनाउंस करते हैं। पंचमुखी हनुमान, दत्तात्रेय भगवान, और हमारी मैडम खा रही है सीताफल कुल्फी, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, फिर भी खानी तो है ही हमें। भले ही हमें कल सर्दी हो जाए, हम तो खा के रहेंगे। देखा? फुल ऑन एंटरटेनमेंट है यहाँ, बहुत अच्छा है, लाइट एंड ऑल। और सबसे सही चीज़ बताता हूँ, जब से मैं आया हूँ 1 घंटा हो चुका है, अंकल एकांत में बैठ के जाप कर रहे हैं। तो यही एक्चुअल में महादेव की भक्ति है कि सुख में ही शांति है। मौन जो है वो महादेव ने सिखाया, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ की वाइब्स बहुत पीसफुल है। तो अभी हम लोग आए हैं फूड जोन पे, यहाँ चालू है लाइट शो। हाय, यहाँ देखते हैं क्या क्या खाना है। दिख तो अच्छा रहा है, क्योंकि तो दोनों को जो है बहुत जोरों की भूख तो लगी है। नेहल ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ गन्ने का रस पिया 1-2 गिलास बस। है हमारे ब्लॉगर साहब खाने का वेट करते हुए। आंखें बहुत खतरनाक लेवल की आंखें दिख रही है, चल रही है आंखें। ये है फूड काउंटर, बहुत क्लीन एंड हाइजीनिक दिख रहा है। अभी टेस्ट कैसे बताते हैं? लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि पानी बोतल 50 की दिया, उसके बाद में सैंडविच समथिंग 200 190। हाँ, 190 का सैंडविच है। वो क्वांटिटी बहुत छोटी देते हैं, तो वो इतना वर्थ इट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना तभी खाने को पूरता है, नहीं तो यहाँ मतलब नहीं है। क्योंकि डोसा भी हमने देखा 250-300 का डोसा, उसके बाद में आइसक्रीम सिंगल स्कूप 150 रुपये। तो है तो एक्सपेंसिव, जगह अच्छी है एंजॉय के लिए, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा चीपर साइड पे रखना चाहिए। 100-150 के रेंज में आ जाना चाहिए खाना। एम्बियंस बोलता है, एम्बियंस। हाँ ठीक है ना, लेकिन एम्बियंस एम्बियंस पैसे मांगता सिर्फ। वो है, अब ये तो कमाने के लिए है, लेकिन लोग बहुत खराब है यहाँ के। हाँ, बहुत ही, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती इस बात पे। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लोग लूटने बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर भिखारी को पैसे नहीं देंगे तो भिखारी डांटता है अपने को कि अपने को पैसे क्यों नहीं दिए। जो माथे पे जो तिलक लगाने वाले होते हैं उनका बोलना है हमें 2 पैसे, लेकिन 100, 150, 200, हाँ 100-150 रुपये दो, ये 10, 20, 30, 50 रुपये हमें दो मत, ये भीख मत दो हमें। अब एक कोई माथे पे अगर तिलक लगाना तो कितने देंगे? 50 रुपये तो मोर देन इनफ है।
तो उसके उनको 100-200 रुपये चाहिए रहते हैं। और लूटने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ। अघोरी बाबा, नकली अघोरी से घूम रहे हैं यहाँ पे। भस्म लगा देंगे बेटा, भस्मों से कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे कि महादेव साक्षात इनके अंदर ही विराजमान है। इतने लूटने बैठे हैं लोग यहाँ के, नेक्स्ट लेवल लूट रहे हैं यहाँ पे। बहुत ठग लोग हैं, ठग। अच्छा है सैंडविच, है ना, है टेस्टी। बट चीज सैंडविच में चीज नहीं दिखा। हाँ, चीज़ सैंडविच में चीज़ तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो है लिया है दही पापड़ी चाट, कोल्ड कॉफ़ी स्नेहल के लिए। ये साइड जाएंगे तो वो साइड में है रामघाट। रामघाट पर जो है वो होती है शिप्रा नदी पर आरती, शिप्रा आरती। रामघाट नाम इसलिए है उसका क्योंकि राम भगवान जो थे उन्होंने राजा दशरथ, उनके पिताजी के जो पिंडदान था वो उस घाट पे किया। तो उसकी वजह से उसका नाम फेमस है रामघाट। वहाँ बहुत सारे लोग पिंडदान करने भी आते हैं। ये मेरे को भी पता नहीं था, ये ब्लॉगर्स आपको पता है, इसलिए हमें सब्सक्राइब करो, आपको भी नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। ये मुझे याद आया क्योंकि यहाँ जो है ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति, इसलिए मुझे ये एकदम से याद आया। रामानंद रेस्टोरेंट कैफ़े। तो आज का दिन जो है वो यही ख़त्म होता है। कल फिर से जाएंगे इंदौर या फिर डायरेक्टली निकलेंगे हमारे घर अकोला के लिए। और बस यही था आज का दिन। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी रही हुई ये ट्रिप। इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर की ट्रिप, तीनों ट्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। स्नेहल है लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुकी है, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं हूँ तो हम दोनों की तरफ से आप सभी लोगों को बाय लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है लाइफ कैमरा एंड ब्लॉग्स। इतना सारा पुण्य करने के बाद हमने किया है थोड़ा सा पाप। हमने चुराया है थोड़े से टिश्यू पेपर्स। कुछ नहीं होता, चलता है। गाड़ी में टिश्यू पेपर्स थे नहीं तो यहाँ से उठा लिए। मैं ले रही हूँ।